हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 5 में हिंदी भाषा माधुरी का पाठ 12 अगर न नभ में बादल होते पढ़ेंगे। बच्चों, अगर न नभ में बादल होते एक कविता है और इसके कवि सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता में सोहन लाल द्विवेदी जी हमें बता रहे हैं कि अगर नभ में अर्थात आकाश में अगर बादल न होते तो क्या होता। ठीक है, तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता। गर्मी में तब खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। हाँ, यहाँ पर बच्चों कवि क्या कह रहे हैं, सोहन लाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगर नभ में अर्थात आकाश में बादल न होते तो कौन सिंधु से अर्थात सागर से जल भर के लाता, क्योंकि बादल ही तो समुद्र से अपने में जल भरते हैं और फिर वर्षा रूप में उसे धरती पर गिराते हैं ना। तो अगर बादल ना होते तो सिंधु से अर्थात सागर से कौन अपने में जल भर के लाता और उमड़ घुमड़ के जग में बरसाता। ठीक है, फिर बादल उमड़ घुमड़ कर उसे वर्षा रूप में जग में अर्थात संसार में बरसाते हैं ना। अगर ऐसा ना होता तो बारिश ना होती और गर्मी में दिन कैसे होते, तपे खपे से, मतलब बहुत ही गर्म दिन होते। ठीक है, अगर न नभ में बादल होते, कि अगर नभ में बादल ना होते तो सिंधु से कोई जल भर के नहीं ला पाता, जग में बरसाता नहीं और गर्मी के दिन बहुत ही तपते हुए होते। ठीक है, कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती। कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। हाँ, यहाँ पर कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगर नभ में बादल न होते तो कभी बिजली भी अपनी चमक नहीं दिखाती। कहने का तात्पर्य कि जब बारिश के लिए जब बादल बन जाते हैं तो बिजलियां भी कड़कने लगती हैं, तो बिजली अपनी चमक दिखाती है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो बिजली अपनी चमक दमक नहीं दिखा पाती। ठीक है, और वो जो झरने छोटे छोटे इधर उधर से बहते हैं, छोटे बड़े सभी झरने, वो भी नहीं बहते अगर नभ में बादल न होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते। प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। हाँ, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मोर खुश नहीं होते, शोर नहीं मचाते, क्योंकि जब बारिश होती है तो मोर बहुत खुश होते हैं, वो अपना नाच दिखाते हैं, शोर मचाते हैं। ठीक है, कि अगर बादल ना होते तो बारिश ना होती और बारिश ना होती तो मोर खुश होकर न नाचते, न शोर मचाते और ना ही मेंढक कभी भी अपने टर टर की तान सुनाते। ठीक है, और चिड़िया तोते भी प्यासों मरते, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो इधर उधर भर जाता है, चिड़िया और तोते उसी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, और अगर बारिश ना होती तो वो अपनी प्यास कैसे बुझाते और वो प्यासों मरते। ठीक है, तो अगर नभ में बादल ना होते तो ये कुछ नहीं हो पाता। मोर खुश नहीं होते, शोर नहीं मचाते, नाचते नहीं, मेंढक तर तर की तान नहीं सुनाते, चिड़िया तोते प्यासे मर जाते। ठीक है, तो अगर नभ में बादल ना होते तो ऐसा सा होता। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। सूखी होती नदियां लहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें। ठीक है, कि नदियां और नहरें सूखी होती और कहीं पर सुंदर सुंदर लहरें ना होती। कहाँ नहाते, खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। हाँ, यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि नदियां और नहरें सब सूखी होती, क्योंकि जब बारिश जब वो सूख जाती हैं गर्मी से तो बारिश के पानी से ही नदियां और नहरें फिर से ऊपर तक पानी से भर जाती हैं, और अगर बारिश ना होती तो नदियां और नहरें सूखी ही रह जाती और उस पे जो सुंदर सुंदर लहरें उठती हैं वो भी नहीं होती। और जब नहरें नदियां भरी हुई होती हैं तो बच्चे मस्ती करने के लिए और गर्मी को दूर भगाने के लिए उसमें नहाते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर बारिश ना होती तो नदियां नहरें सूखी रह जाती और बच्चे फिर
उसमें कैसे नहा पाते। अगर नभ में बादल ना होते तो ये सब होता। ठीक है। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बारी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। हाँ, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, फुलवारी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जहाँ पर फूलों के पौधे, ऐसे बाग जहाँ पर सिर्फ फूलों के पौधे और फूल ही फूल हो। ठीक है, कि अगर बारिश ना होती तो फूलों के कोई पौधे ही नहीं लगाता, जो कि क्योंकि बारिश की वजह से फलते फूलते हैं, उगते हैं। ठीक है, अगर बारिश ना होती तो फूलों के पौधे कौन लगाता, फुलवारी कौन लगाता, क्योंकि पता है कि वो तो सूख जाएंगे और फूल उगेंगे ही नहीं। ठीक है, और फिर खेती बाड़ी भी कैसे होती, क्यों, क्योंकि जमीन को पानी से ही तो नमी मिलती है। ठीक है ना, तो खेती बाड़ी कैसे होती, सिंचाई के जब साधन ही नहीं होते, क्योंकि बारिश से खेतों में सिंचाई होती है और बारिश से ही नदियां नहरें भरती है, उससे सिंचाई होती है। ठीक है, तो अगर बारिश बादल ना होते तो बारिश ना होती, फिर खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती। ठीक है, और बारिश से जो जमीन को नमी मिलती है उसकी वजह से उसमें किसान बीज बो पाते हैं और वो फसल बनती है। फिर अगर बारिश ना होती तो जमीनें सूखी और बंजर रह जाती, उसमें किसान बीज भी नहीं बो पाते। तो अगर नभ में बादल ना होते तो बारिश ना होती और कोई खेती बाड़ी, फुलवारी, किसानों का बीज बोना, ये सब कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, कहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर चेहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। हाँ, यहाँ कवि सोहनलाल द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि अगर बादल ना होते तो काले घटाएं, घटाएं का मतलब क्या है, काले बादल, वो कैसे छाते। ठीक है ना, अगर बादल होंगे तभी तो बारिश का जब मौसम बनेगा तो काले बादल छाएंगे, घटाएं आएंगी। ठीक है ना, अगर बादल ना होते तो ये कुछ नहीं होता। और जब बादल छटते हैं, बारिश होने के बाद जब बादल छटते हैं तो उसमें इंद्रधनुष दिखता है ना बच्चों। तो अगर बादल ना होते तो बारिश ना होती और बादल कैसे छटते, और फिर इंद्रधनुष भी नहीं दिखता। और सब बारिश की आस में, बारिश की उम्मीद में अपने गाल आंसू से भिगो लेते, अर्थात रो पड़ते। ठीक है, अगर नभ में बादल ना होते तो ऐसा ऐसा होता। आगे पढ़ते हैं, जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। हाँ, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जाड़ा अर्थात सर्दी आती, गर्मी आती, लेकिन वर्षा ऋतु नहीं आती। ठीक है ना, क्योंकि बादल ही नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी। और हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते, दुखी होते और गर्मी से परेशान होते। ठीक है, और बारिश के लिए सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे रहते और दुखी होते। अगर नभ में बादल ना होते तो ऐसा होता। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको बादलों का महत्व इससे समझ में आया होगा और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसकी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।